इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें न करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद हाफिज बोल रहा हूँ। आज शाम को सेवा दिले के पुल पे मिलना है। हेलो, आप सभी का इंतजार होगा वहाँ। खुदा जनाब ये, अरे भाई साहब पर ये मुबारक हो जनाब। कश्मीर के जंग आजादी में आप लोगों को शामिल होने का सुनहरा मौका मिला है। ये हुकूमत बगैर दिमाग पे कुछ नहीं समझते। आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है। अले पर जनाब, अल्लाह हाफिज। जनाब सुनिए, जनाब जनाब, आज जंग क्या है इसमें? पता नहीं मुझे तो बस न चाहा था जन्नत बन जाए जहन्नुम, न मांगी थी दुआ किसी के मरने की। जब मेरी वफा मेरा ज़मीर ही बन गया वजह डरने की। अब मांगू क्या उस रब से दुआ, अब तो उसने भी शुरुआत कर डाली खता करने की।
है तेरे हवाले मेरा सब कुछ है किस्मत, कभी तो वजह बन जा मेरा दामन भरने की। तरकीब दी भी तो क्या खूब दी, बस तेरे आगोश में आने की। बहुत मजा आया बच्चों को दादी के पास। हाँ जी। सही बेटा।
हाँ जी। दादी ने क्या दिया इस बार? अबूजान, दादी ने हमें 100 रुपए दिए और दीदी को सिर्फ 50 रुपए दिए। बस 50 रुपए? हाँ जी। अबूजान ये झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा? दादी ने मुझे भी 100 रुपए दिए थे। ये अब से झूठ। चल चल। अरे छोड़ो उसे, छोड़ो। या खुदा, बच्चे भी ना हर वक्त झगड़ते ही रहते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। अल्लाह का शुक्र है हम बाल बाल बच गए। क्या हो रहा है? आप परेशान मत होइए, 2 मिनट में रास्ता क्लियर हो जाएगा, फिर आप निकल जाइएगा। क्या हालत बना रखी है इस जन्नत की। हम भी उसी कोशिश में लगे हैं, जल्दी हालात ठीक हो जाएंगे। आओ नाजू बेटा। चलो साजिद। साजिद, साजिद, आजा बेटा, आजा। क्या हुआ? नहीं, डरते नहीं, डरते नहीं। ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। शेर है मेरा बेटा, शेर। डरने का नहीं। चलिए आप मम्मा के साथ घर चलिए, मैं आपके लिए लवासी लेकर आता हूँ। ठीक है जी। जाओ, मैं आता हूँ। आपके लिए क्या लेकर आऊं? बस घर वक्त पे आ जाइएगा। चलिए, ख्याल रखिए, आ रहा हूं मैं। किसी के इश्क में खुद को मिटा लूं, हो नहीं सकता किसी के इश्क में। अरे सब्जी काटना बंद कीजिए, उधर सपना की शादी हो रही है। ओए लाले दीजान, नदी में पानी की जगह सोना बह सकता है, शाहरुख खान हकलाना छोड़ सकता है, पाजी का ये ढाबा 5 स्टार होटल बन सकता है, लेकिन मेरी सपना किसी और से शादी कर ले, हो नहीं सकता। हो क्यों नहीं सकता? हो रहा है। भाग सकती है, शादी नहीं कर सकती है। पाजी ऐसे मत बोलो। अगर ऐसा हुआ, जो आग इस दिल में लगी है उसे दुनिया में लगा दूंगा। अगर उसकी डोली उठी, जमाने को जला दूंगा। अबे आग तो यहाँ पर भी लगी आग है। तो वैसे भी लगी हुई है जमाने में। देवगन साहब, गरम गरम चाय पिला दो। अरे बाबूजी, एक आप ही तो हैं जो मेरे दिल के हालात को समझते हैं, वरना ये लोग तो मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। ये क्या तेरे को नहीं उड़ा दिया? और जनाब कैसे हैं आप? सब अल्लाह का करम है साहब। आप सुनाइए, खैरियत है सब? आज के हादसे के बारे में सुना आपने? ये हादसे तो रोज की बात हो गई है खान साहब, रोज यही सुनने में आता है बस। पता नहीं इस आवाम को क्या हो गया है। कभी कभी तो इस हालत से दम घुटने लगा है मेरा। इन लोगों ने इस जन्नत को जहन्नुम में तब्दील कर दिया है। खान साहब, 2 दिन, ये सियासत चाहे तो सिर्फ 2 दिन में सब सही हो सकता है, मगर सियासत चाहे तब ना जनाब। जनाब, पिछले 6 सालों से यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। सरकारी दफ्तर में कोई काम काज तो होता नहीं। इस बार हम लोग किसी अच्छे इंसान को वोट करते हैं। खान साहब की बात है। खान साहब, मुझे आप एक अच्छे आदमी का नाम बता दो, एक बता दो आप। जनाब, सही फरमा रहे हैं आप, लेकिन उम्मीद बहुत बड़ी चीज है। उम्मीद की लौ को तो जलाए रखनी होगी।
चलिए इलेक्शन की बातें कभी और करते हैं। फिलहाल मेरे लिए ताजा खाना और वो लवासे पैक करवा दीजिए। खाना आपका पैक पड़ा हुआ है। बेटा देवगन उठ, हाँ पाजी। वो लवासे पैक कर। खान साहब अभी लाया बाबूजी, अभी लाया। ले आ, ले आ। और चाय रहने दीजिएगा, चाय कभी और पी लूंगा, देर हो रही है मुझे। तो खान साहब इस बार इलेक्शन का आपको क्या लगता है? बाबूजी ये आपके लवासे। वो मसला है, सोच रहा हूँ उस पर जनाब बात करेंगे उस पर। जी बाबूजी। चलो खुश रहो। अच्छा मुलाकात होती है जनाब। खुदा हाफिज खान खुदा साहब। हाफिज। कल आ रहे हैं ना? बिल्कुल आ रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? सब अच्छा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ये सब आप ही की दुआओं से तो चल रहा है। मेरी कोई औकात है मौलाना साहब? सब मालिक की दुआ से चल रहा है। अपने बच्चों के चेहरे पर जब मुस्कुराहट देखता हूँ तो दिली खुशी होती है। और आप भी तो जनाब अलीगढ़ से आकर हमारी नई पीढ़ी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। सब मिलजुल कर रहे हैं, साथ रहें, मोहब्बत से रहें। यही तो खुदा का पैगाम है। अरे खान साहब, ये तो हमारा फर्ज है। अगर जनाब ये आपका फर्ज है तो अपने बच्चों के लिए ये मेरी जिम्मेदारी है। आपकी भी बातों का जवाब नहीं है खान साहब। ठीक है जनाब, चलता हूँ मैं, क्योंकि घर पे कोई इंतजार कर रही है। अगर ज्यादा लेट हो जाऊंगा तो हर रात सुननी पड़ेगी। खुदा हाफिज। जी जी, खुदा हाफिज। चलो बच्चों, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा ये छूट गया। ये आजकल मार्केट में ये सड़े हुए आलू देने लगे हैं। एक बात पूछे आपसे? पूछने की क्या बात है, फरमाइए। कब तक चलता रहेगा ये जो लोगों की सेवा करते फिरते हैं आप? जैसे पूरी दुनिया का बोझ खुदा ने आपके कंधों पर रख दिया है। कभी सोचा है आपने इस घर के बारे में, हमारे बारे में? पूरी उम्र सिर्फ एक जेवर में निकाल दी हमने। इस बात का एहसास है आपको? अरे एहसास है मोहतरमा। ये कमीशन लागू होने वाली है। सारे कर्जे खत्म करके आपके लिए इतने सारे जेवर खरीदूंगा मैं कि शहजादी लगेंगी आप। और इस पे गुस्सा कम कीजिए, बीपी बढ़ जाएगा आपका। और गुस्से में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती आप। अगर अच्छी नहीं लगती तो दूसरा निकाह कर लीजिएगा। अल्लाह, ओहो भाई, गुस्से से पेट नहीं भरता, खाना चाहिए। खाना लाओ, खाना लाओ, खाना लाओ, खाना लाओ, खाना लाओ, खाना। लाओ। तुम्हारी अम्मी भी गुस्सा करती रहती है। चलो 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 चलो, काम करो काम करो काम करो। लगता है अभी भी गुस्से में है। सुनिए ना, जरा पास तो आइए, दूरियां तो कम कीजिए। क्या कर रहे हैं आप? बच्चे सो रहे हैं। अरे तो बच्चे सो रहे हैं तो हम, अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए एक शेर आपके लिए। हमें नहीं सुनना आपका शेर। प्लीज प्लीज हमें नहीं सुनना आपका शेर। आप सो जाइए प्लीज। कि इन इश्क के दरियाओं से कह दो कि सरेआम न बहे। इन इश्क के दरियाओं से कह दो कि सरेआम न बहे। ये आशिक कब तक डूबता रहेगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। चलिए अब सो जाइए चुपचाप। अरे सोने के लिए थोड़ी मोहब्बत की है। क्या कर रहे हैं? सोने के लिए थोड़ी मोहब्बत की है। छोड़िए, बच्चे उठ जाएंगे। कभी तुझसे दूर ना होना, दुआ विच तेरे लिए रोना, तेरे नैना च रब मेरा होना,
तेरे नैना दिल मेरा हाय लुट दे तेरे नैना दिल मेरा हाय लुट दे तेरे नैना ने कमरे दीवाने तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना सब कुछ तेरे लिए मैं कर जावा हर एक खुशी तेरी मर जावा रब नाल भी मैं हाय लड़ जावा रब नाल भी मैं हाय लड़ जावा तेरे नैना दिल मेरा हाय लुट दे तेरे नैना दिल मेरा हाय लुट दे तेरे नैना ने कमरे दीवाने तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना दुनिया नु सारी छड़ के जावा रांझे वांगू तेरा मैं बन जावा इश्क दी गली नू हाय लंघ जावा इश्क दी गली नू हाय लंघ जावा तेरे नैना दिल मेरा हाय लुट दे तेरे नैना दिल मेरा हाय लुट दे तेरे नैना ने कमरे दीवाने तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना ये लीजिए, ये स्वेटर पहन लीजिए, आप पर बहुत अच्छा लगेगा इतने बड़े जलसे में जो जा रहे। अच्छा, मुझ पे बहुत अच्छा लगेगा? जी। आप कैसे जानती हैं कि मुझ पे बहुत अच्छा लगेगा? आप भी ना जब और क्या क्या लगेगा मुझ पे अच्छा? हाँ? आप भी ना जब अरे आप देखने का वक्त ही कहाँ देती हैं? अच्छा, अरे छोड़िए मुझे। अभी घर में बच्चे भी नहीं हैं। अरे छोड़िए ना। अच्छा ठीक है, ओके, छोड़ दूंगा। एक शेर सुन के जाइए प्लीज। अच्छा। इस इश्क के दरिया से कह दो कि सरेआम बहे। इस इश्क के दरिया से कह दो कि सरेआम बहे। इस आशिक ने तैरना सीख लिया है। छोड़िए ना मुझे। साहिबा जी, ठीक है, मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जानी। भाइयों और बहनों, मेरी ओर से आप सभी को आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं। 19 जनवरी 1990 से आज तक गवर्नर की हुकूमत में हमें क्या मिला? 6 साल हो गए हमारी रियासत में गवर्नर की हुकूमत को। न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न रोजगार है, न सुरक्षा है। तो भाइयों, हमारी ये रियासत, चाहे इसमें हिंदू हो चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो या ईसाई, हम सब मजहब के नाम पर बंटना नहीं चाहते। मैं इन सियासतदानों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप जानते हैं कि एक आम आदमी क्या चाहता है? हम सब साथ मिलजुल कर एक सफल, एक अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं। दोस्तों,
एक आम आदमी अपने बच्चों के लिए एक अच्छी तालीम चाहता है। मैं आप सबसे यह अनुरोध करूंगा कि एक अच्छी सरकार चुनने में हमारी मदद करें। अरे 2 साल हो गए हमारे गांव में नलके लगे ही नहीं। देखिए जनाब, आप बेहतर रूप से जानते हैं कि 6 वर्षों से हमारे प्रदेश में गवर्नर की हुकूमत रही है। इस बार एक बेहतर सरकार बनाने में हमारा साथ दीजिए, एक बेहतर नेता चुनने में हमारा साथ दीजिए। प्रेमचंद जी जिंदाबाद, 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 प्रेमचंद जी जिंदाबाद। इकबाल साहब, आपके साथ की बहुत जरूरत पड़ेगी। आप पर बहुत भरोसा है। शुक्रिया कि आप यहाँ के जाने माने शख्स हैं, लोग आपको जानते हैं, पूछते हैं। आप हमारे साथ होंगे तो आपके मजहब के लोग हमारे साथ होंगे, या आवाम हमारे साथ होगी। जनाब, इस रियासत की तरक्की के लिए अच्छी हुकूमत है, ये मैं क्या पूरा आवाम चाहता है। आप जैसे युवा नेता इस रियासत को तरक्की की राह पर ले जाएं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हम बिल्कुल आपके साथ हैं प्रेमचंद जी, और प्रेमचंद जी आप पर पूरा भरोसा है हमें। जी शुक्रिया। हम बिल्कुल आपके साथ हैं। खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। सर। हाँ चलो। जी। ये 343 है ना इसके पीछे? हाँ जी हाँ जी। इस बार वोट किसे दे रहे हो धर्मू? खान साहब, मैंने तो फैसला ही नहीं लिया है। वैसे जिसे आप बोल दोगे दे दूंगा, लेकिन मैंने आज तक वोट डाला ही नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है धर्मू। एक अच्छे लीडर को वोट देने से आवाम की तरक्की होती है। ये जो सड़क, बिजली, पानी का मसला होता है वो सब हल होता है। फर्क कैसे नहीं पड़ता है? महाराज, इलेक्शन से पहले सब यही बोल के जाते हैं, बाद में नजर नहीं आते। वैसे भी महाराज, इन हुकूमत पे गवर्नमेंट को भरोसा नहीं है। सबके सब चोर हैं। आपके जैसे ईमानदार नहीं है कोई। मेरे जैसा? हाँ तो आप पे भरोसा है, ऊपर वाले पे और किसी पे नहीं। ठीक है, अगर मुझ पर भरोसा है तो इस बार अपना वोट प्रेमचंद को दो, और अपने घर वालों से भी कहो कि वो वोट प्रेमचंद को ही दो। ठीक है? 10 वोट डलवा दूं? वोट बाद में डलवाना, ठंड बहुत है, चाय का इंतजाम करो। और कुछ लेके आऊं? बस तुम पकौड़ा लेकर आ जाओ। अब भी लाया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क। इकबाल साहब, लगता है इस बार साजिद पर ध्यान नहीं दिया आपने। सर, मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी। मैं कोशिश करता हूँ सर। पता नहीं कुछ गलती रह गई होगी। आई होप कि मेरा साजिद पास तो किया होगा सर। देखिए इकबाल साहब, हमारे पास बच्चे तो 4-5 घंटे रहते हैं, बाकी समय तो अपने घर में ही होते हैं बच्चे। जी। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें। जी, हम लोगों ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी सर, पर पता नहीं। देखिए इकबाल साहब, साजिद हर बार सेकंड आता था, पर इस बार तो ये टॉप पे है पूरे डिवीजन में। सर के पैर छू। ओह, वेल डन। अच्छा मेरा बच्चा, अच्छा। इकबाल साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सर, मुबारक तो आपको देनी चाहिए, बिकॉज सर ये सब आपकी मेहरबानी है सर। वेल डन साजिद। थैंक यू सर। मुझे बहुत खुशी हुई बच्चा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। देखिए इकबाल साहब, अब हमारी जिम्मेदारी तो पूरी हुई 8th क्लास तक। जी। अब मैं चाहता हूं कि साजिद का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया जाए। बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है जी, लेकिन ख्याल रखें गवर्नमेंट स्कूल में नहीं। सर, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन अच्छे स्कूल्स दूर हैं।
और साजिद अभी छोटा है। बस अच्छे स्कूल महंगे भी तो हैं सर। क्या बात करते हैं इकबाल साहब, 20वीं सेंचुरी में ऐसी बातें कर रहे हैं आप। लाइफ में पैसे से पहले साजिद की लाइफ का सवाल है। मेरे जान पहचान के हैं पठानकोट में, अच्छे स्कूल में इसकी एडमिशन करवाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि साजिद की लाइफ बन जाएगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सोचता हूँ सर, पक्का मैं सोचता हूँ। मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू। मेरी शुभकामनाएं आपके Thank you साथ so हैं much. इकबाल साहब। आज मेरा साजिद जो भी मांगेगा मिलेगा उसे। बोलो क्या चाहिए तुम्हें, क्या क्या चाहिए बोलो। वॉलीबॉल। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। ओए दिल जले, जला मत देना। ठीक है पाजी। अरमां कहाँ खोए खोए हैं जनाब? जनाब साजिद की पढ़ाई के बारे में सोच रहा था। आजकल सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, टीचर्स टाइम पर आते नहीं है। वो तो है साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। सोचता हूं कि साजिद का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवा दूं, लेकिन जो अच्छे स्कूल्स हैं वो बड़े महंगे हैं। हम लोगों की सैलरी समय पे नहीं मिलती, तो थोड़ा मसला है। 2 सेकंड में पराया कर दिया खान साहब आपने, हैं? अरे हम किस लिए बैठे हैं साहब? शादी अपनी हुई नहीं, अपने मिजाज की कोई मिलती नहीं है, आपको तो पता है। अब हम हैं और ये ढाबा है, और दिल के अरमा ढाबे पे ही रह गए, दिल के अरमा ढाबे पे ही बह गए। हे चाय पिला के हम अकेले रह गए, दिल के अरमा ढाबे पे अब बह गए। हम चाय बना के भी तन्हा रह गए। ओए ताल दे। दिल के अरमा ढाबे पे फिर रह गए। आपकी संगत का असर है जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कैसी बात करते हैं खान साहब? भाई पुलिस वाले का घर पे आना थोड़ी सी घबराहट पैदा करता है। सब ठीक ठाक है? घर में सब ठीक है, अल्लाह का करम है। मैंने सुना साजिद ने टॉप किया है, सोचा आपसे मिलते चलूं, मुबारकबाद भी दे दूं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। अरे तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई मुश्ताक, भाई तो तुम्हारा ही है। जी मामा जी। अरे सुनती हो? अरे मुश्ताक आया हुआ है। आई जी, 1 मिनट। बाकी और सब? बाकी सब बढ़िया। अम्मी की तबीयत ठीक ठाक है? एकदम बढ़िया। बहुत अच्छी। और आपका कैसा चल रहा है कामकाज वगैरह? सब 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 खुदा का शुक्र है। मुश्ताक, ये लो मुंह मीठा करो। जी मामी जी। मामा जी इस मिठाई की ना बात ही कुछ और है। हाँ, इस मिठाई की तो बात ही कुछ और है। ठंड बहुत है, बस एक एक कप गरम गरम चाय हो जाए तो मजा आ जाएगा। जी अभी लाई। मामा जी रहने दीजिए, थोड़ा लेट हो रहा है मुझे। मुश्ताक समझा करो। अरे तुम्हारे बहाने मैं भी 1 कप चाय पी लूंगा। जी ले आइए। बाकी और सब? और सब एकदम बढ़िया। बिल्कुल आपकी तरह मामा जी। बस उसकी पढ़ाई की चिंता है, जिंदगी तो ये अच्छी ही चल लीजिए रही आपकी है। गरम गरम चाय। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुश्ताक, बाकी सब ठीक? बाकी सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। मामा जी और साजिद के बारे में क्या सोचा है? साजिद के बारे में कुछ सोच रहा हूँ। यहाँ के सरकारी स्कूलों में तो उस कदर की तालीम मिलती नहीं है, सोच रहा हूँ किसी अच्छे स्कूल में भेज दूँ। तो एक मसला है जिस पर गौर कर रहा हूँ मैं, देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। अच्छा मामा जी चलता हूँ, अब्बू की दवाई भी लेनी है और आपसे कुछ जरूरी काम भी था, लेकिन फिर फुर्सत में मिलता हूँ आपसे। खुदा हाफिज। सोए नहीं अब तक आप? साहिबा जी नींद नहीं आ रही।
क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ साजिद का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करवा लूं, सिटी में। ये सब बातें आपके जहन में कहाँ से आती है? पहले से ही हम पे इतना कर्जा है और आप अभी ये सब सोच रहे हैं? जिसको पढ़ना होता है वो कहीं पर भी पढ़ लेता है। साहिबा जी, ये साजिद की जिंदगी का सवाल है। यहां का स्कूल सिर्फ नाम का है। यहां पर अच्छी तालीम नहीं मिलती। अभी हमारे पास साजिद के लिए वक्त है, उसकी तालीम के बारे में सोचने के लिए वक्त है। पढ़ेगा, लिखेगा, अफसर बनेगा, बाहर जाएगा। समझ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं? आप इस बात के लिए गुस्सा बिल्कुल मत कीजिए, प्लीज। मैं गुस्सा नहीं कर रही, आपके बारे में सोच रही हूँ। इतनी महंगाई है, मेरी आंगनवाड़ी में से कुछ भी नहीं मिलता, सारा बोझ आप पर आ जाता है। मैं समझ रहा हूं, लेकिन मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, केवल साथ। मैं सब संभाल लूंगा। आपका बेटा अफसर बनेगा, अपने अम्मी को शहजादी की तरह रखेगा। अब शौक नहीं रहा हमें शहजादी बनने का। आपको शहजादी बनने का शौक नहीं रहा? या अल्लाह, ये तो गलत हो गया। आपको शायरी सुनने का तो शौक है? जरा भी नहीं, जरा भी नहीं। हमें सुनिए। आप और आपकी शायरी। अरे एक तो सुनिए। अरे नहीं सुननी आपकी शायरी। हटिए पीछे, हटिए, छोड़िए मुझे। जब देखो तब बस। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से चुनाव के नतीजे। बता देना चाहते हैं कि इस बार के जनाब, ये लिफाफा क्या है? लिफाफा बाद में, पहले मुंह मीठा करो। किस खुशी में जनाब? मेरे बेटे का एडमिशन हो गया आर्मी स्कूल में। मुबारक हो भाईजान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। एक मिनट। मात देते हुए प्रेमचंद जी जीत चुके हैं। अरे वाह! इस जीत की खुशी के साथ मेरे बेटे के एडमिशन की भी खुशी मनाएंगे हम। क्यों नहीं। अरे मुशर्रफ, तुम भी लो। रंगुल 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 गुलजार में हुस्न का मज़ा। रंगुल 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 रंगुल। सब
लौट के आना जी, लौट के आना। रंगुल 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 She was sister to 5 brothers. Sister? She was born in the small village. क्या बात है? आज आप परेशान लग रहे हो। साजिद के बिना घर खाली खाली लग रहा है साहिबा जी। पता नहीं मेरा बेटा क्या कर रहा होगा। हम समझ सकते हैं, आप अपने आप को पत्थर दिल मानते हैं, पर हकीकत क्या है वो आप भी जानते हैं और हम भी। आपका चेहरा कुछ और बयां कर रहा है और दिल कुछ और। मेरा साजिद के बिना मन नहीं लग रहा साहिबा जी। बहुत मिस कर रहा हूं अपने बेटे को। पिड्डा तेरिया हो चुग दिया फाट नीले माँ, बेचना रुए हो तेरा ओ घराट नीले माँ। अरे मुश्ताक मुश्ताक आओ। सलाम वालेकुम मामा जी। आओ वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? आओ आओ बैठो बैठो बैठो। कैसे हो मुश्ताक? जिया जी कैसे हैं? अबू अच्छे है, अल्लाह का करम है। बहुत अच्छे। दरअसल अबू ने ही भेजा है आपके पास हमारी बेटी के रिश्ते की बात करने के लिए। आप तो जानते हैं आजकल अच्छे रिश्ते मिलते नहीं मामा जी, और अबू अम्मी चाहते हैं कि साजिद का रिश्ता हमारी बेटी से हो तो कितना अच्छा होगा। तुम एक जिम्मेदार, समझदार, इज्जतदार पुलिस अफसर हो। तुम इस तरह की बातें कैसे सोच सकते हो? इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हमें इस तरह की गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। ये चाचा भतीजी की शादी संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। फिर भी मामा जी आप एक बार सोचिए ना। मैं जिया जी से खुद ही बात कर लूंगा। चाय वाय सोचियो मंगवाऊं? जी नहीं, रहने दो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फकीर चंद। अरे खान साहब सब अच्छा है, आप बताइए, बड़े दिन बाद दिखे हैं आप। अरे खान साहब अब तो नए जूते ले लीजिए, बड़े पुराने हो चुके हैं। मैं भी सोच रहा हूँ फकीर चंद, नए जूते ले लूं। अरे सोचना क्या है जी, 500 की तो बात है, इतना तो आप दान कर देते हैं। दान पुण्य अपनी जगह पे, जूते अपनी जगह पे ले लूंगा। अगली बार जब तुम्हारी दुकान पे आऊंगा तो मेरे पास नए जूते होंगे, लेकिन पॉलिश यहीं करवाऊंगा। ये लो महाराज, बन गए आपके जूते। भाई तुम्हारा ये रहा, ये लो। शुक्रिया। चलता हूं। गुलशन ने मुझसे पूछा, तेरी महक गायब है या तू खफा है मुझसे? मैं क्या जवाब देता कि मैं खुद ही हूं जुदा खुद से। इसे छोड़ो। नहीं नहीं,
इसे मेरे पास ही रहने दीजिए। मेरे बेटे की निशानी है। आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है? आपके चेहरे से सब दिखता है। मोहतरमा, अब उसे लवासे कौन मंगवाएगा? अरे आओ धर्मो, कैसे हो? कैसा चल रहा है सब? बढ़िया चल रहा है। शादी की तैयारी में लगा हुआ हूँ साहब जी। हाय मन, खुद आया। तुमने बताया था मुझे। कैसी चल रही है तैयारी? जी अच्छी चल रही है। और बेटी तो कह रही थी कि अगर खान चाचा नहीं आएंगे तो मैं शादी नहीं करूँगी। अरे खान चाचा कैसे नहीं आएंगे? अब तुम उसको बोलना कि मैं बाबूजी, एक्शन साहब सत्य कर दे। आ रहा हूं मैं। इंशाअल्लाह ताला बात करते हैं इस पे। मैंने कुछ पैसों के लिए भी बात की थी। डोंट वरी। जी अभी आया। इस पुल को हम 370 मीटर का बनाएंगे और ऐसे ही 700 मीटर का पुल है, इसको 588 मीटर। सर आपने मुझे याद किया? हाँ इकबाल बैठो ना। शुक्रिया। आदाब अर्ज़ जनाब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। प्रेमचंद जी, मैं JNK का सबसे खुशनसीब ऑफिसर हूँ जो मुझे इकबाल साहब जैसे जेई मिले। मतलब इतना सुकून है कि काम बस सोचो और पूरा। क्यों इकबाल? तो शुकमाल जनाब, तो शुकमाल। माफ कीजिएगा खान साहब, 3 साल हो गए आपसे मिलना नहीं हो पाया, तो सोचा आज मिल लेता हूँ, कुछ काम की बात भी कर लेते हैं। बहुत अच्छा किया कि आप आ गए। दरअसल मुझे भी आपसे कुछ काम था। बात दरअसल ये है खान साहब कि लोगों की मुश्किलात को देखते हुए हमने 4 ब्रिज की टेंडर पास करवा दी। हम ये चाहते हैं कि टेंडर का काम आप ही देखें। देखिए आप भरोसेमंद आदमी हैं, ना मत कीजिएगा। जनाब मैं एक्शन सर से वही कह रहा था, लोगों को आर पार जाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। आपने ये 4 पुल पास करवा के बहुत अच्छा काम किया है। जनाब शुक्रिया, क्यों शर्मिंदा करते हैं? ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आप लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है। भाई ये तो हमारा काम है, क्यों एक्शन साहब? जी बिल्कुल। खान साहब, मैं चाहता था कि आप हमारा थोड़ा साथ दें इसमें। एक छोटा सा 10% का हिस्सा आप भी रख ही लें, मतलब आप लोगों का भी काम हो जाएगा और हमारा भी। देखिए खान साहब, आप बड़े ऑफिसर, ये छोटी गाड़ी में चलते हैं तो भाई हमें भी अच्छा नहीं लगता। जनाब ये काम मुझसे नहीं होगा, ये मेरे लिए आराम है। देखिए खान साहब, इसमें हमारा ही फायदा नहीं है, आपका फायदा भी है। वक्त ले लीजिए खान साहब। जनाब मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ। सोच लीजिए खान साहब। इसके बारे में सोचना भी मेरे लिए हराम है। खुदा हाफिज। इकबाल कमाल का आदमी यार, मतलब सब कुछ बना बनाया मिल रहा है और मना कर रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? सचिन बेटा, मैं ठीक हूं, बस इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें, न करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी।
धूम्रपान पड़ेगा महंगा। मेन रोड पे जो ब्लास्ट वाला काम चल रहा था वो कितना आगे बढ़ा है? हाँ, लगभग पूरा हो चुका है। 2 पत्थर तोड़े हम लोगों ने। कल खत्म हो जाएगा? जी साहब जी। और सब ठीक ठाक चल रहा है? महाराज एक बात बोलूँ आपसे? बोलो। इन लोगों को मना करके ना बहुत अच्छा किया आपने। हराम की कमाई से ना ऐसे बहुत बढ़िया है। तुम ठीक कह रहे थे, सब एक जैसे ही होते हैं। वो तो है जनाब। तुम्हारी बेटी की शादी कब है? 25 मई को। 10 दिन बाकी है अब। 10 दिन बाकी है? कोई बात नहीं, चलो मैं देखता हूँ। मेरे लायक जो कुछ भी हो पाएगा मैं जरूर करूंगा। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी के बराबर है। शुक्रिया जनाब। तुमने वेन्यू कहाँ रखा हुआ है? मेरे घर के बगल में एक धर्मशाला है। और तुम्हारा केटरर कौन है? वो भी मेरा पड़ोसी है, अच्छा खाना बनाता है। कुछ भी इस तरह की बात हो वो भी तुम मेरे से बात कर सकते हो। जी जनाब। देवगन साहब, जो अजय देवगन का ऑफिस में चिट्ठी भेजी थी उसका कुछ पता चला क्या? कुछ पैगाम आया क्या? क्या बताऊं दोस्त, अजय देवगन के ऑफिस में चिट्ठी भी लिखी, फोन भी किया ऑफिस में, यही है, लेकिन दोस्त कोई जवाब भी नहीं आया। अब तो ऐसा लगता है कि अजय देवगन के साथ फिल्मों में काम करने का मेरा सपना अब सपना ही रह मुंबई से जाएगा। डेविड धवन सर, जल्दी कीजिए। ओके। हेलो डेविड सर, नमस्कार। जम्मू एंड कश्मीर आया हुआ। आपने बोला था ना सर, फुल और कांटे पार्ट 2 के लिए जो हीरो चाहिए था। हाँ सर, वो मिल गया है सर। सर एक प्रॉब्लम है सर। सर शक्ल से तो अजय देवगन दिखता है। हाँ सर। 10 में सेटल कीजिए। सर 10,000 में काम चलाते हैं ना? दिया। ओके सर, ओके। थैंक यू सर, हैव ए नाइस डे। ओके सर। अरे सर पैसा दीजिए। हाँ, कितने हुए पैसे? बहुत बड़ा 25 रुपये जी। ओके, ये लो ऐड ना बात सर। स्टार तो मैं ही बनाऊंगा तुम्हें। ओके जी जनाब। महमूद, अब देखना। अरे बेटा देवगन, क्या कर रहे हो ये? हैं? कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। काम पे ध्यान दो, काम पे। बस मौलवी साहब बस। सच तो ये है कि आप मुझसे जलते हैं। आप मुझे स्टार बनते हुए देखना नहीं चाहते। चल मेरे दोस्त चल। अरे टाइम हो गया, आए नहीं अभी तक। कहीं मेरी फ्लाइट न मिस हो जाए। पता नहीं कहाँ रह गए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। और देवगन बेटे, कैसे हो? अच्छा हो मौलवी साहब। अरे बेटा, अब तो तुम बहुत बड़े स्टार बनने वाले हो। क्यों ना आज आखिरी कप चाय हो जाए तुम्हारे साथ। क्यों मजाक उड़ा रहे हैं मौलवी साहब? बेटा 2 कप चाय देना। सुबह 7 बजे से यहीं बैठा हूँ। क्यों? बस स्टॉप पे। अरे मौलवी साहब, वो कल आए थे ना मुंबई से। हाँ हाँ। 10,000 रुपए मैंने उनको दे दिए। अच्छा? कह रहे थे मुझे हीरो बनाएंगे, अजय देवगन के साथ काम दिलाएगा फिल्म में, हीरो बनाएगा मुझे, स्टार बनाएगा मुझे। तुम्हें पहले ही समझाया था ना कि ये बेईमान है सारे। इनकी बातों में मत आओ। बिल्कुल सही कहते थे आप। काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंसान गलती से ही सीखता है बेटा।
बहुत बुरी है दुनिया मौलवी साहब, बहुत बुरी है। कोई बात नहीं, संभालो अपने आप को। देवगन साहब चलो, अपना नसीब तो ढाबे पे ही है। चलता हूँ मौलवी साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। न जाने क्या हो गया है अपने आवाम को। अरे कुछ नहीं हुआ, सब बकवास है। जनाब आइए 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 खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए। कैसे हैं धर्मू भाईजान आप? बहुत बढ़िया। अरे वो एकदम दमादम घूम रहा है आधी बाजू में। अबे ठंड लग जाएगी भाई। अरे खान साहब बड़ा लेट हो गया। जनाब लेट तो हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने धोखा दे दिया। पता नहीं जिंदगी तरह तरह के तमाशे दिखा रही है। सुनाओ कुछ देवगन। बाबूजी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती डूबी थी वहां जहां पानी कम था। अबे गया क्यों था वहां जहां पानी कम था बे? जनाब लेकिन बिल्कुल सही फरमा गया। आजकल जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करो वही धोखा दे जाता है। भाई एक बिस्किट भी लाना। आज रात के खाने में क्या बन रहा है मोहतरमा? आप बताइए क्या बनाऊं? घर की मालकिन आप हैं और मैं बताऊं कि क्या बनाना है? चलिए मैं ही बताता हूं। मैं चाहता हूं कि आज फिर से आप लवासी बनाओ। साजिद को गए हुए 5-6 साल हो गए, उसके लिए लवासी बना दीजिए। उससे जाके कुछ बात भी करनी है मुझे। पर अब साजिद को लवासे कहाँ पसंद है? अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ लवासा हमेशा से पसंद करता था और पसंद करता रहेगा। आप समझ रही हैं? बना दीजिए। और जाने से पहले वो देखिए सामने, आपका बेटा कैसे निहारा करता था उसे। कैसे भूल सकती हूँ। कैसा बना है? बहुत अच्छा। तुम्हारी अम्मी ने बनाया है अपने बेटे साजिद के लिए। जी अब्बू। कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई? अच्छी चल रही है अब्बू, अच्छी चल रही। बहुत मिस करती हैं तुम्हारी अम्मी? जी अब्बू। अच्छा मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। मैंने अपने डिपार्टमेंट में बात कर ली है। तुम्हारी जैसे ही पढ़ाई खत्म होती है तुम मेरे डिपार्टमेंट में मेरे ऑफिसर बन के चले आना। मेरे लिए कितने फख्र की बात है। पर अब्बू मैं मीडिया लाइन में जाना चाहता हूँ। लेकिन मैंने तो बात। अब्बू मेरा दम घुटता है वहां पे। कोई नहीं, अपना ख्याल रखो। वक्त फुर्सत में मेरे सामने वो खूबरू होगी। वक्त फुर्सत में मेरे क्या साजिद से? कैसा है साजिद? अच्छा है। अब हमारा साजिद बड़ा हो गया। उसकी सोच हमारी सोच से बहुत आगे बढ़ चुकी है। कहता है वो बनी नहीं आना चाहता। बनी में उसका मन नहीं लगता। वो ऑफिसर भी नहीं बनना चाहता। मीडिया ज्वाइन करना चाहता है। मैंने कहा था आपसे कि उसे सिटी में मत भेजिए, पर आपने मेरी एक ना सुनी। आप ही कह रहे थे कि उसे ऑफिसर बनाएंगे। देखा आपने, हाथ से निकल गया ना बेटा। उसकी जिंदगी, जो भी सोचेगा अपने लिए अच्छा ही सोचेगा।
हमने तो अपनी जिंदगी जी ली ना। हम भी तो अब्बू और अम्मी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए थे। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाए। सब कुछ। अता की जिंदगी तो जीने के लम्हे भी देता, अता की जिंदगी तो जीने। अरे साहिबा जी, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। खुशी होने की बात तो है ही ना। ये साजिद ने भेजा है आपके लिए। रखिए। खत में क्या लिखा है? सलाम अबू। अबू मैं मुंबई शिफ्ट हो गया, मीडिया फील्ड। मैं काम की तलाश कर रहा हूँ और छोटा मोटा काम मिलना भी शुरू हो गया है। अबू ये कुछ पैसे मैं आपको भेज रहा हूँ, अम्मी से कहिएगा उनकी बहुत याद आती है। अबू मैं बहुत ही जल्द घर आ जाऊंगा, अपना और अम्मी का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। गुलों के साए होंगे और जिंदगी रूबरू होगी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पहचाना आपने? अरे अपने बच्चे की आवाज पहचानती हूँ मैं। कैसा है बेटा? बस आपकी दुआ है अम्मी। बेटा काम कैसा चल रहा है तेरा? आपको पता है आपका बेटा टीवी पे आने वाला है। टीवी पे आने वाला है? जी जी अम्मी। अरे साजिद, अस्सलाम वालेकुम अबू। बेटा कब आ रहा है टीवी पे? बस अबू नेक्स्ट फ्राइडे तक। ओह, ठंड कितनी है? अरे तेरी अम्मी पूछ रही हैं कि बॉम्बे में कितनी ठंड है। अबू बॉम्बे में ठंड नहीं होती। ओहो, अरे यहाँ तो बहुत ठंड है, बहुत परेशानी है। बाहर अभी बारिश भी हो रही है। और सब कैसा चल रहा है तेरा? अच्छा चल रहा है। हाँ, अपना ख्याल रख। घर कब आ रहा है तू? बस अबू अगले महीने आ रहा हूँ। ठीक है अबू, ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अबू। अरे मुझे बात तो करने दीजिए। अरे किसी जरूरी काम में होगा। मैं कह रहा था ना आपसे कि हमारा बेटा अच्छा करेगा, टीवी पे आ रहा है। अब देखिएगा, आपका बेटा आपको शहजादी बना के रखेगा। इंशाअल्लाह हम भी बॉम्बे जाएंगे अपनी शहजादी के साथ। हैं? या खुदा, पता नहीं मैं कब शहजादी बनूंगी। आप सिर्फ बातें ही करते रहते हैं। मंजिल की ओर जाते हुए कदमों ने कई बार रुकने की कोशिश की। मंजिल की ओर जाते हुए कदमों ने कई बार रुकने की कोशिश की। वक्त का राब्ता रास्ते से था, कभी रुकने का मौका ही नहीं दिया। इंशाअल्लाह ये शहजादा अपनी शहजादी के साथ बॉम्बे जाएगा। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं मोहम्मद हाफिज बोल रहा हूँ। आज शाम को सेवा जिले के पुल पे मिलना है। हेलो। आप सभी का इंतजार होगा वहाँ। खुदा हाफिज। जनाब ये, अरे भाई साहब पर मैं ये मुबारक हो जनाब। कश्मीर के जंग आजादी में आप लोगों को शामिल होने का सुनहरा मौका मिला है। ये हुकूमत बगैर दिमाग पे कुछ नहीं समझते। आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है। अले पर जनाब। अल्लाह हाफिज। जनाब जनाब अरे जनाब, ये जनाब, आज जंग क्या है इसमें? पता नहीं मुझे तो। बस क्या करे इस बैग का समझ में नहीं आ रहा है। टेंशन दे दिया। सिगरेट पिलाओ मुश्ताक साहब। जी जनाब। अरे वाह, एक आइडिया है।
हमेशा गलत काम के लिए नेक और ईमानदार लोग काम आते हैं। मतलब? अपने इकबाल साहब वो किस दिन काम आएंगे? ओहो सर, क्या आइडिया दिया है सर। अब बताता हूँ मैं मामा जी को। खान साहब बहुत ईमानदार बनते हैं ना। निकलो। बहुत सही एक्शन साहब। इकबाल, ये पूरी फिगर एक बार चेक कर ली थी ना? यहाँ फिगर में कुछ डिफरेंस आ रहा था, वो एक बार। जी हाँ, कुरैशी ने मुझे बताया था, मैं चेक कर लूंगा। और ब्लास्ट मटेरियल कब तक जमा करा रहे हो पुलिस स्टेशन में? अरे सर, वो 20 दिसंबर को जमा कराना है। 20 दिसंबर। इकबाल एक काम करना, ये इसको भी ब्लास्ट मटेरियल में रखवा देना। इसमें क्या है जनाब? तुम इसको जमा करवा दो, कुछ नहीं है, तुम इसको रखवा देना बस। जनाब, ये क्या है इसमें? इकबाल कुछ नहीं है, 20 को तुम जमा करा दो, मैं देख लूंगा। जनाब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, ये काम मुझसे नहीं होगा। इकबाल, मैं फंस गया हूँ बहुत बुरी तरह। छोटे छोटे बच्चे हैं, समझा करो। मैं छुट्टी के बाद आके सब कुछ देख लूंगा। सर लेकिन ये गलत है। मान जाओ, मैं सब संभाल लूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं माफी चाहता हूँ जनाब, मुझसे ये काम नहीं होगा। खुदा हाफिज। इकबाल, सब मारे जाएंगे यार। सोचो ना, ये बैग हम वापस दे देते हैं, तो हम थोड़ी सब मुश्किल में आ जाएंगे। बहुत बड़ी अरे मुसीबत में वाकई में बहुत मुश्किल काम है। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। काम बहुत मुश्किल है, नहीं हो पा रहा है। जनाब, आपको एमएलए बनाना भी बहुत ही मुश्किल था, लेकिन हमने बनाया, वो भी ऐसी जगह से जहां हमारे कौम की तादाद बहुत ज्यादा है। अरे मियां, हम तो आपको पार्लियामेंट में देखना चाहते हैं, पर आप तो। हम लोग कोशिश करते हैं जनाब, बिल्कुल कोशिश करते हैं। जी जनाब, हमको एक मौका दीजिए। हमें आपसे यही उम्मीद है। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। हाँ जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल खान साहब, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। आपका बहुत नाम सुना है इन वादियों में। कौन बोल रहे हैं? हम आपकी बरादरी के हैं खान साहब। मैं समझा नहीं। बस खान साहब, आपको हमारा एक छोटा सा काम करना है। वैसे आप हैं बहुत ईमानदार और हर काम आप टाइम से करते हैं। आप जो भी हैं बहुत ज्यादा बोलते हैं, और ये वक्त नहीं है किसी के घर में फोन करने का, आप समझ रहे हैं? बस जो काम आपका एक्शन ने बोला पत्थर है जो चुप ना। अरे उसको सामने से रखो, उधर उधर पीछे से। हाँ 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 जी। और इसको यहाँ रखो तुम। जी बताएं। हाँ, तुम पीछे जाओ। अरे चाचा चाचा, इसको सामने से फेंको, सामने से फेंको, और ये यहाँ से इसको ला करके पीछे यहाँ इसको लेवल करो, इस जगह से लेवल करो, तभी हाँ जी ठीक दिखाई जी। हेलो
अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं जनाब? अरे वो हमारा मन किया कि हम अपने ब्रदर से बात करें। आपका बेटा मुंबई में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही बढ़िया। आप बोल कौन रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं, आप उन्हें समझाइए कि मुंबई में आए दिन दुर्घटनाएं घट रही हैं, हादसे हो रहे हैं, कभी एक्सीडेंट, कभी ट्रेन ब्लास्ट, कुछ भी हो रहा है और कुछ भी हो सकता है वहां। तैयारी करो। जी जनाब। सुनो, मैं आ रहा हूं। फुर्सत में मेरे सामने वो खूबरू होगी, गुलों के साए होंगे और जिंदगी रूबरू होगी, गुलों के साए होंगे और जिंदगी रूबरू। लब शिकायती आँखों में सारी इश्क की गुफ्तगू होगी, आँखों में सारी इश्क की गुफ्तगू होगी। वक्त फुर्सत में मेरे सामने वो खूबरू होगी। अजनबी सा मेरा। क्या बात है खान साहब, आजकल आप बहुत उदास रहने लगे हैं। और खुद से अजनबी सा मेरा। जिक्र भी क्या करें, फिक्र भी क्या करें, मगर मुझको जब जिंदगी ने मोहलत ही नहीं दी जीने की। चर्चा मेरी खूबकू होगी, मगर मुझको यकीन है चर्चा मेरी खूबकू होगी। वक्त फुर्सत में मेरे सामने वो खूबरू होगी।
साए होंगे और जिंदगी रूबरू होगी। होगी रूबरू Silence, roll sound, camera, and action. क्या बात है, वेल डन, क्या बात। Well done, my boy. Thank you, sir. Well Thank you. done. Thank you. Good job. ये बाबा रिप्ले करना। Just 1 second. हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? सचित बेटा, मैं ठीक हूँ, बस खुदा की मेहरबानी है। तेरा कैसा चल रहा है सब कुछ? अब्बू सब बढ़िया चल रहा है, अभी शूट पे हूँ। आप बताइए, आप कैसे हो अब्बू? सचित बेटा, तू घर कब आ रहा है? अब्बू बस जल्द ही टाइम निकालेंगे इंशाल्लाह, जैसे ये शूट खत्म हो जाएगा। बाकी आप फिक्र मत कीजिए अब्बू, मैं अच्छे से हूँ। हो सके तो जल्दी घर आ जा। तेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। अब्बू हम समझ सकते हैं, हम भी आपको बहुत मिस करते हैं। आज आप इतने मायूस से क्यों लग रहे हैं? कुछ बात है क्या अब्बू? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, बस तू जल्दी घर आ जा। जी अब्बू, मैं कल ही टिकट कराता हूँ और आ जाता हूँ, आप परेशान मत होइए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मामा जी, इतना ही जरूरी काम था तो मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता आपके पास। मुस्ताक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? मेरे पास एक RDX से भरी हुई बैग है, मेरे डिपार्टमेंट को और मुझे रोज धमकी दी जा रही है। कहाँ है वो बैग? वो बैग मेरे पास है। आपने वो बैग क्यों लिया? आप मुझे इन्फॉर्म कर देते। अच्छा, आपने इस बैग के बारे में किसी को बताया तो नहीं? नहीं, किसी को नहीं बताया। क्योंकि आप जानते हैं, अगर आर्मी वालों को पता चल गया कुछ भी हो सकता है। खैर, आप फिक्र ना करें, आप जाइए, मैं कुछ सोचता हूँ इसके बारे में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। प्लीज मुस्ताक। हेलो। हेलो मम्मी, कैसे हैं आप? अरे साजिद, मैं ठीक हूँ, तू कैसा है बेटा? अच्छा हूँ अम्मी। अच्छा अम्मी, मेरी ना ट्रेन लेट है, तो मैं शायद कल शाम तक पहुँच जाऊँगा। कोशिश करूँगा जल्दी आने की। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। अपना ख्याल रखना। जी अम्मी, आप भी अपना ख्याल रखिए। अजय सुनते हैं? हाँ जी। साजिद का फोन था, क्या कह रहा था? कह रहा था उसकी ट्रेन लेट है, कल दोपहर तक पहुंचेगा। अबू अब क्यों जा रहे हैं? साजिद भाईजान आने वाले हैं ना? बेटा, नहीं जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाएगा। अम्मी बोलिए ना। जाना बहुत जरूरी है। अरे आपके लाडले के आने के बाद चले जाते। मैंने कहा था ना आपसे, कुछ ब्लास्ट मटेरियल है जो मेरे डिपार्टमेंट में जमा करना है, बस वो रखकर मैं घंटे भर में वापस आ जाऊंगा। ठीक है। अबू, साजिद भाई के आने के बाद ना हम सब दादी अम्मा के यहाँ चलेंगे। अरे हाँ, दादी अम्मी के यहाँ चलेंगे साजिद के आने के बाद। इसके निकाह की भी बात करनी है हमें। अबू। खान साहब, जरा देख के आओ गैस पे तूने। आइए ना, लेट हो रहा है। अभी आया जनाब।
साजिद के लिए थोड़े से लवासे जरूर बना दीजिएगा। जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। टाइम कत शो भाई साहब? आधा घंटा। समय चल जल्दी उतार। इधर इधर रख दो नीचे। मुश्ताक साहब ऑफिस में ही है ना? नहीं साहब, साहब तो कल से छुट्टी पे हैं। कल से छुट्टी पर है? जी। खैर आप फिक्र ना करें, आप जाइए, मैं कुछ सोचता हूँ इसके बारे में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। प्लीज मुश्ताक। ठीक। ठीक है, थैंक यू। लगता है इनका इरादा कुछ और है। इसको यहां रख दो और पुराना वाला जो ब्लास्ट मटेरियल है उसको यहां ले आ। जी जनाब। चल वे समी उठा। देख के आराम से। अरे महाराज, रोड तो बहुत अच्छे बन गया बनी के। साहब जी 2 साल में सब अच्छा हो गया यहाँ का। और कितना टाइम लगेगा पहुँचने में? बस जी 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। अरे महाराज, थोड़ा जल्दी चलिए, अब्बू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पता नहीं मैं कब शहजादी बनूंगी, आप सिर्फ बातें ही करते रहते हैं।
लिए थोड़े से लवासी जरूर बना दीजिएगा। अब्बू, अब्बू ये आपको क्या हो गया अब्बू? अब्बू उठिए अब्बू, 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 अब्बू देखिए ना मैं आपके लिए शूज लाया अब्बू। मैं अभी निकालता हूँ। देखिए ना अब्बू मैं आपके लिए शूज लाया। मैं पहना देता हूँ। साजिद, अब्बू, साजिद, संभालो अपने आप को अम्मी बेटे। अब्बू को क्या हो गया? साजिद, बेटे संभालो अपने अरे आप को। अब्बू नहीं है। संभालो साजिद, संभालो अपने आप को। खान साहब हमारे बीच में नहीं है अब। आराम से बेटा, आराम से। भाभी जी, खान साहब दा गम हमें ही नहीं है, अव्वल पूरी बनी को है। वो कद काठी, वो शानदार व्यक्तित्व, उनकी बात ही अलग थी। खान साहब की नेकियां कैसे भूली जा सकती हैं? हाँ जी। जब से खान साहब हमें छोड़कर गए हैं ऑफिस में मन ही नहीं लगता है। उनका शायराना अंदाज, मुस्कुराता हुआ चेहरा, भला कोई कैसे भूल सकता है। हमने तो अपनी तरफ से खान साहब के नाम पर गवर्नमेंट से अर्जी लगा दी है। बाकी कभी वक्त बेवक्त कोई जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा। मामी जी इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, फिर लौटता हूँ। ठीक है, चलिए। अच्छा भाभी जी, चलते। सारे कर्जे खत्म करके आपके लिए इतने सारे जेवर खरीदूंगा मैं कि शहजादी लगेंगी आप। और इस पे गुस्सा कम कीजिए, बीपी बढ़ जाएगा आपका। और गुस्से में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती आप। जल्दी वापस आना बेटा, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा अम्मी।
मुकम्मल ये आरज़ू होगी, वादे मुद्दत के मुकम्मल ये आरज़ू होगी, गुलों के साए होंगे और जिंदगी रूबरू होगी, गुलों के साए होंगे और जिंदगी रूबरू होगी। आलमे वस्ल में खामोश होंगे लब शिकायती, आलमे वस्ल में खामोश होंगे लब शिकायती, आँखों आँखों में सारी इश्क की गुफ्तगू होगी, आँखों आँखों में सारे इश्क की गुफ्तगू होगी, वादे मुद्दत की मुकम्मल ये आरज़ू होगी। अता की जिंदगी तो जीने के लम्हे भी देता, अता की जिंदगी तो जीने के लम्हे भी देता, मिलूंगी जब भी मैं रब से शिकायत हूबहू होगी, मिलूंगी जब भी मैं रब से शिकायत हूबहू होगी, वादे मुद्दत की मुकम्मल ये आरज़ू होगी। भले ताउम्र खुद से अजनबी सा मैं रही हूँ, भले ताउम्र खुद से अजनबी सा मैं रही हूँ, मगर मुझको